हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज पर। और आज पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो प्रतिस्थापना विधि बनाना है। क्या बनाना है? प्रतिस्थापन विधि बनाना है। बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा वीडियो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आइए जानते हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको बोलेंगे समीकरण 1 कहते हैं, इसको बोलते हैं समीकरण 2। x + y = 14 इस समीकरण 1 हुआ, और x - y = 4 इस समीकरण 2 हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा समीकरण 1 और 2। इसमें है ना, दोनों समीकरण में से एगो समीकरण आपको लेना पड़ता है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में से दोनों समीकरण में से एक समीकरण को बाहर निकालिए, ठीक है। दोनों अभी जाते मतलब एक साथ ही है, साथ है, दोनों में झगड़ा हो गया तो एक उठा के दोनों में से जिसको चाहिए आप निकाल सकते हैं। आप 1 निकालिए या 2 निकालिए, ठीक है। तो इसमें हम 2 ले लेते हैं, ठीक। लिखते हैं समीकरण 2 लेने पर, ठीक है। या समीकरण 2 से ऐसे भी लिख दीजिएगा। तो समीकरण 2 हमारा यही ना है, x - y = 4। तो लिख दिए भाई साहब के लिए x - y = 4, ठीक है। अब देखिए, अब क्या आपको करना होगा, ये दोनों में से एगो आपको उन्हें भेजना होगा। प्रतिस्थापना विधि में पहले दोनों समीकरण में से एगो बाहर निकालना है, ठीक है। और निकाल लेंगे कोई, तो ये दोनों चर संख्या में से एगो को उधर भेजना है, ठीक है। कितना किसको भेजना है? एगो के। तो माइनस वाला को भेज देते हैं। तो x है तो x बराबर, 4 है तो 4, ये घटाव है तो उन्हें चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जोड़, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। इसको समीकरण 3 कर दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब x बराबर कितना आया? 4 + y। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? चलिए, अब आगे आपको लिखना है समीकरण हम 2 लिए हैं, तो यहाँ लिखना है समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। ये आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको लिखना है समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक। हम समीकरण 2 लिए हैं तो 1 में मान रखेंगे, अगर 1 लेते तो 2 में मान रखेंगे, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो 1 में मान रखने पर ही लिखेंगे। तो x + y = 14 यहाँ लिख देते हैं, x + y = 14, ठीक है। इस समीकरण मेरा 1 है। अब देखिए, यहाँ तक आपको समझना है, x बराबर क्या आया है? 4 + y, यही ना आया है। तो x के जगह हम क्या लिखेंगे? 4 + y, ठीक है। 4 + y दोनों आपस में क्या है? 4 + y और x आपस में बराबर है। ये किसको खोज रहा है? x को। तो x यहाँ है तो यहाँ आके ये बैठ जाएगा, 4 + y, ठीक है। x की जगह क्या लिखेंगे? 4 + y। यहाँ तो कोई दिक्कत? फिर प्लस है भाई साहब तो y है तो इसको लिख देते हैं, और 14 है तो 14। अब देखिए, यहाँ आपको समझना है, एगो y दूगो y होता है। तो 4 है तो 4, एगो y दूगो y, ठीक है। बात समझ में आया? बराबर 14। अब देखिए, ये भाई साहब तो जोड़ है 4, ठीक है। अगर इसमें भी y रहता है, इसको भी जोड़ देते साथ में तीनों को। बाकी ये तो अपने जाति में जाएगा, तो 4 इधर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घटाओ। तो 2y है तो 2y, 14 है तो 14, ये जोड़ है तो होने जाएगा तो घटाओ। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 10। 14 में से 4 घटेगा, कितना होगा? 10। जोड़ रहेगा तो घटाओ, पहले समझ लीजिए नियम है वो। अगर जोड़ है बराबर के होने जा रहा है तो घटाओ, और घटाव है तो बराबर के होने जा रहा है तो जोड़, गुना है बराबर के होने जाएगा तो भागा हो जाएगा, और भागा है बराबर के होने जाएगा तो गुना हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, बराबर 10 में से 4 घटेगा, 14 में से 4 घटेगा तो 10, ठीक। तो 2y 2 गुना में है तो होने जाएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टा में, बराबर को होने जाएगा तो 10/2 हो जाएगा। तो काट लेंगे, 2 × 5 = 10, ठीक। तो y बराबर कितना आया? y बराबर हमको आ गया 5, ठीक है। y बराबर कितना आया? 5। अब आपको रखना है ये y का मान, आपको जिसमें मन करता है उसमें रख दीजिए। आप 1 में रखिए, 2 में रखिए, चाहे 3 में रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 3 में हम रखते हैं, 3 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 हमारा यही ना है। तो x बराबर 4 + y, ठीक है। तो
x है तो x बराबर है तो बराबर 4 है तो 4 प्लस y बराबर कितना आया है 5, तो 5 लिखेंगे। तो 4 गो 5 गो कै गो 9 गो, तो x बराबर क्या क्या आया 9, इसलिए लिख देंगे x बराबर 9 और y बराबर कितना आया 5। यही क्या हो गया आंसर हो गया आपका। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आपको s माइनस टी समीकरण 1 हो गया, ठीक है, और ई समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमको बट्टा में है, ठीक, इसको इस रूप में आपको सजाना है। तो क्या करना होगा, इसको बट्टा पढ़ के जोड़ घटाव जोड़ कर देते हैं, बट्टा पढ़ के जोड़ है तो जोड़ कर देते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो 3 दूना 6 और 2 में ऐसे गुना करेंगे तो 2s, ठीक है। प्लस है तो प्लस 2 तिहाई 6, 3 में टी से गुना करेंगे 3t बराबर 6 है तो 6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको बट्टा पर के जोड़ बना दिए है, बराबर है तो बराबर, 6 है तो 6 लिख दिए। और 6 के नीचे 1 छुपा हुआ है कि नहीं, ठीक है, तो उसको दिखा देते हैं। कैला छुपेगा बेचारा वो, आइए देखिए। अब इसको तिरछा गुना कर देते हैं, 1 में पूरा से गुना करेंगे तो यही भाई साहब रहेगा 2s प्लस हो जाएगा 3t बराबर 6 में 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा 36, ठीक है। इस समीकरण मेरा कितना हुआ 3, ठीक। तो इसके रूप में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक, तो इसमें भी आप समीकरण 1 लीजिए या समीकरण 3 लीजिए, ठीक है। इसको तो ना ले सकते हैं क्योंकि बट्टा में है, इसके रूप में नहीं है, सजाना होगा, ठीक। तो समीकरण 1 और 3 में जिसको मन है आप बाहर निकाल सकते हैं। क्या प्रतिस्थापना विधि में दोनों समीकरण में से एक समीकरण बाहर निकालना पड़ता है, तो आपको जो मन है उन्हें के लिए हम समीकरण इसमें हम 1 ले लेते हैं, उसमें 2 लिए थे तो इसमें 1 लेते हैं। इसमें 2 लेने पर तो क्या अब भारी हो जाएगा, ठीक है, भारी ना होगा, सिंपल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा तो सिंपल हो जाएगा। तो समीकरण 1 लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 लेने पर लिखते हैं, समीकरण 1 लेने पर, ठीक है। समीकरण आप 3 भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो समीकरण 1 है ही ना, s माइनस टी बराबर 3। अब देखिए समीकरण तो ले लिए 1, ठीक है। तो इस दोनों में से एक वो आपको उन्हें भेजना है कि नहीं, भेजना है ना, तो इसको भेज दीजिए माइनस वाला को। तो s बराबर 3 और प्लस टी, यही तो होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत? इस समीकरण में इसको 4 कर दीजिए, ठीक। अब क्या करते हैं, अब ये हम समीकरण 1 लिए है, तब 3 में मान रखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, s का मान रखने, s का मान रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत? तो समीकरण 3 हमारा है ये भाई साहब है, तो लिखते हैं 2s प्लस 3t बराबर 36। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब देखिए आइए, हमको s बराबर कितना आया है, यही ना आया है, तो लिखते हैं 2 गुना s के जगह क्या लिखेंगे, ये पूरा लिख देंगे क्योंकि s बराबर इतना है, ठीक है। तो 3 प्लस टी, अभी प्लस भाई साहब है तो इसको लिख दो, और 3t है तो 3t बराबर 36 है तो इसको क्या ना लिखेंगे, लिखेंगे। अब देखिए गुना करेंगे, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6, प्लस है तो प्लस, 2 में टी से गुना करेंगे 2t, और प्लस है तो प्लस, और 3t लिख देते हैं बराबर 36 है तो 36 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इस है तो आराम से बैठ जाएगा, 2 गो टी या 3 गो टी, कै गो टी, तब 5 गो टी, 2 गो 3 गो 5 गो बराबर 36 है तो 36, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए यहाँ लिखते हैं। अब देखिए 6 तो जोड़ है तो उन्हें जाएगा तो क्या हो जाएगा घटाओ, क्योंकि इसमें ना जुटेगा, इसमें टी है इसमें टी ना है, ठीक है। तो ये अपने जात में जाएगा अचर पद में, ठीक। आइए लिखते हैं 6 को उन्हें भेज देते हैं तो क्या बचा 5t बराबर 36 है तो 36, ये जो रहा है बराबर के होने जाएगा तो क्या हो जाएगा घटाओ, ठीक है, कोई दिक्कत? अब 5t है तो 5t, 36 में से 6 घटेगा तो 30, t बराबर क्या हो जाएगा 30 बट्टा, ये गुना में है तो होने जाएगा तो बट्टा में 5, 5 एकम 5, 6 पंच, ठीक है। तो t बराबर कितना आया 6, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए t का मान कोनों में रख दीजिए,
1 में 3 में, ठीक है, सब में आंसर आ जाएगा। तो हम 4 में रख देते हैं, ठीक है, लिखते हैं समीकरण 4 में t का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, तो समीकरण 4 है ये ना है, s बराबर 3 प्लस t, बराबर है तो बराबर, इसको भी लिख देते हैं, कला छोड़िए इसको, 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, t के जगह कितना आया है, 6 है तो 6, बराबर 3 गो 6 गो कई गो 9 गो, ठीक है, इसलिए लिख देंगे हमको s बराबर कितना आया 9 और t बराबर कितना आया 6, तो ये दोनों क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए देखिए क्वेश्चन 1 का तीसरा है, आपको है ना, इसमें देखिए कॉमन लेने वाला है तो कॉमन निकालिए, समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 में तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3x माइनस 3 से 3 एक मरतबा कट जाएगा तो y बराबर 9, ये गुना में है तो होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में, तो 3x माइनस y बराबर 9 बट्टा 3, काट देंगे 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, तो 3x माइनस y बराबर कितना आया 3, ठीक। अब देखिए समीकरण ए और समीकरण ए दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, ये बराबर है तो एक हल जो होगा अनेक हल होगा, ठीक है, क्या हल होगा, अनेक हल होगा, ठीक, जैसे लिख दीजिए इसका क्या होगा, अनेक हल होगा, हल होगा, ठीक, कोई दिक्कत, एक एक्स वाई का मान निकलिएगा ना तो अनेक हल होगा, ठीक, क्योंकि दोनों समीकरण क्या है, बराबर है, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए आते हैं 4 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये पॉइंट में है ना, समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ, ठीक, तो ये पॉइंट में है तो इसको पॉइंट हटा देते हैं, ठीक, लिखते हैं समीकरण 1 से, ठीक, तो समीकरण 1 यहाँ उतार देते हैं, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिए, अगर पॉइंट उड़ाते हैं, पॉइंट उड़ा देते हैं, ठीक है, पॉइंट उड़ाते हैं तो कितना जीरो, एगो जीरो पर, क्योंकि पॉइंट के बाद कै गो अंक है, एगो, इसका भी दशमलव उड़ाएंगे तो 10, इसका भी दशमलव उड़ा देंगे तो 10, ठीक, ये दोनों के बाटा पर के जोड़ बना देते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 10 में 10 से भाग देंगे तो 1 मरतबा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 1 0 0 2, ये कितना है 2 ही रुपया है, 0 0 2 कितना है 2 रुपया, अगर इसमें पॉइंट रहता इसमें तब इस 0.2 पैसा हो जाता, ठीक, तो इसमें पॉइंट तो उड़ा दिया है तो इसको क्या पढ़ेंगे 2x प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा 10 से 10 3y, बट्टा पर के जोड़ बना रहे हैं, आप लोग को आता होगा, बराबर क्या है 13/10, ठीक। अब देखिए बराबर के होने दोनों समान हैं, 10 10 है तो काट दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत, अगर बराबर के होने और कटने वाला है नीचे नीचे या ऊपर ऊपर तो आप काट सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, आप मस्ती में काट दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब आइए ये बचा क्या 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 3 इसको लिख देते हैं, ठीक, आप समीकरण इसको ले लेते हैं, 2 को ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसका भी दशमलव उड़ा दीजिए, 10 10 10 बटा बटा जोड़ बना दीजिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा 10, 4x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा बराबर 23/10, 10 से 10 कट जाएगा क्योंकि बराबर के होने हैं, ठीक, दोनों सेम, तो क्या बचेगा 4x, एक मरतबे कटेगा, 1 से पूरा में भाग देंगे तो इतना ही बचेगा, 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण इसको 4 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ आपको अब लेना है समीकरण 3 और 4 में से कोई एक वहाँ लेना है, ठीक है, तो हम समीकरण 3 लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 3 लेने पर या समीकरण 3 से, तो आपको प्रतिस्थापन विधि न बनाना है, तो समीकरण 3 और 4 दोनों में से एक को कोई लेना पड़ेगा,
ठीक है। तो एक हम ले लिए समीकरण 3 यही 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक, अब तो समीकरण 1 हम ले लिए। अब आगे क्या करेंगे? आगे आपको यही करना है कि दोनों में से एक को उधर भेजना है। जाओ तुम ऐसा करो, तो 2x बराबर 13 जोड़ है तो उन्हें आ जाएगा, तो घटाओ 3y। ठीक है, 3y। ठीक, ये गुना है तो उन्हें जाएगा तो बाटा। x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y, अब बाटा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसको समीकरण 5 कर दीजिए। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट कीजिएगा थोड़ा। चलिए अब क्या करते हैं, अब x के मान समीकरण 4 में लिखते हैं। पड़ोसी वाला से लिखते हैं कि नहीं? चलिए लिखते हैं समीकरण 4 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 4 आइए ना है, यहाँ उतार दीजिए इसको। 4x प्लस 5y बराबर कितना है 23 है, 23। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। तब देखिए 4 है तो 4 गुना x की जगह हम कितना रखेंगे, इतना रखेंगे, क्योंकि हमको x बराबर कितना आया है, यही ना आया है, हो यही ना आया है। चलिए तो क्या लिखेंगे 13 माइनस 3y बट्टा 2, ये प्लस है तो प्लस, 5y है तो 5y बराबर 23 है तो 23। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ये भाई साहब काट दीजिए गुना में, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 मरतबे ना कट जाएगा, गुना है तो कट ही जाएगा। तो 13 दूना क्या होता है 26 माइनस 3 दूना क्या हो जाएगा 6y प्लस 5y तब 5y बराबर 23 है तो 23। क्यों? क्योंकि एक से इतना पूरा में भाग देंगे ना तो ये पूरा में तो इतना ही मरतबे कटेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए ये दोनों तो क्या हो जाएगा, ये घटा हुआ है ये जोड़ है, तो ये भाई साहब उन्हें चल जाएगा, अपने जात में है। अब देखिए तो पहले लिख देते हैं -26 लिख दिए। अब -6y में से 5y घटेगा तो क्या हो जाएगा -1y या y लिख सकते हैं, y को ही हम 1y बोलते हैं। ठीक, तो -y बराबर क्या हो जाएगा 23। ठीक, कोई दिक्कत? ये जोड़ है तो उन्हें जाएगा तो क्या घटाओ, तो -y बराबर कितना हो जाएगा 23 माइनस 26। क्यों? क्योंकि माइनस ज़्यादा था तो माइनस, आप 6 में से 5 घटे 5, -y बराबर 26 माइनस ज़्यादा है तो माइनस लिख देंगे, और 26 में 23 घटेगा तो कितना 3, माइनस माइनस कट जाएगा क्योंकि बराबर को है तो कट जाता है। y बराबर कितना आया 3। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आगे आते हैं। अब y का मान समीकरण आप 5 में रखिए, ठीक है, 3 में रखिए, 4 में रखिए, आपका मन है जिसमें रख सकते हैं। चलिए इसमें हम रख देते हैं, यहाँ पे मिटा दें इसको। चलिए मिटा देते, आइए यहाँ लिखते हैं समीकरण हम 5 में रख लेते हैं। लिखते हैं समीकरण 5 में x का y का y आया है तो y का मान रखने पर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए समीकरण 5 उतारिए यहाँ। x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। ठीक है, यही तो है, बराबर 13 है तो 13 माइनस 3 है तो 3 गुना y की जगह क्या रखेंगे, y बराबर कितना आया है, y बराबर, तो यहाँ y बराबर लिख देते हैं, y बराबर 3। ठीक, यहाँ माइनस माइनस, ठीक है, y बराबर 3 है। ठीक, चलिए y बराबर 3 क्या हो जाएगा 3 बट्टा 2 बराबर 13 है तो 13, 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 बट्टा 2, 13 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 बट्टा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आया 2, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 2 और y बराबर कितना आया 3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत है परेशानी है तो थोड़ा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 देखिए। थोड़ा ही समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। ठीक है, यहाँ हम इसमें क्या ले लें, समीकरण 2 ये ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 लेने पर कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, आपका मन है। समीकरण 2 यही ना है तो लिख दीजिए √3x माइनस है √8y बराबर 0।
अब क्या करते हैं, प्रतिस्थापना विधि में हम दोनों में से एगो बाहर छिटका दिए, ले लिए। अब ये दोनों में से एगो के बाहर भेज दो, उन्हें बराबर के उन्हें भेज दीजिए। तो इसको है लिख देते हैं बराबर 0, घटाया है तो होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, √8y जोड़ हो जाएगा। ठीक, 0 प्लस इतना लिखते तो इतना ही होता, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए ये गुना में है तो होने जाएगा तब बट्टा में, x बराबर कितना हो जाएगा, √8y बट्टा √3। ठीक है, गुना में है तो होने जाएगा बट्टा में। तो समीकरण इसको 3 कर दीजिए। अब देखिए अब क्या लिखते हैं, अब समीकरण 2 लिए, समीकरण 2 लिए हैं, तब क्या रखेंगे, 1 में मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्या रखेंगे, रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा यही ना है, 2x √2x प्लस √3y बराबर 0। कोई दिक्कत। अब आइए देखिए x बराबर कितना है, √8y बटा √3, तो √2 है तो √2 गुना x की जगह क्या रखेंगे, भाई पूरा रख दे, में कोई दिक्कत। क्या लिखेंगे, √8 है, सॉरी क्या है, 8y बटा √3, अब प्लस है तो प्लस, √3 है तो √3y है तो y बराबर 0 है तो 0। √2 में √8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √16। क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, रूट में है तो √8 दूना 16। ठीक, ये भाई साहब को क्या लिख दे, √16y बटा √3 प्लस √3y बराबर 0। अब इसको बट्टा 1 कर देते हैं और इसको बट्टा पर के जोड़ बना देते हैं। √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 में √3 से भाग देंगे तो 1 मरतबे, और इतना में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही, √16y प्लस है तो प्लस, 1 में √3 से भाग देंगे तो √3 मरतबे कटेगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, √9 हो जाएगा। y है तो y बराबर 0 है तो 0। इसको बट्टा 1 कर देते हैं। अब देखिए √16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, √9 का क्या आ जाएगा 3, अब y केकरा घरे जा रहा है, y तो साथ में है तो y लिखेंगे, बाहर है y है तो y, अब बटा √3 है तो √3 बराबर 0, 1 है तो 1, बटा 1 छुपा रहता है। अब तिरछा गुना कर दो, √3 में 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0, और 1 में इतना से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को 3 को क्या गो 7 को पहले लिख दे, 7y बटा √3 बराबर 0 बटा 1। ठीक, अब देखिए 1 में 7y से गुना करेंगे तो 7y बराबर √3 गुना 0। ठीक है, तो देखिए 7y बराबर √3 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 बट्टा 7। ठीक, तो 7 गुना में है तो बट्टा में, भाग देंगे तो y का मान कितना आया 0। कोनो संख्या में कोनो संख्या से हम 0 में भाग देते हैं, क्या आता है 0 आता है। अब देखिए इसका मान कोनो में रख दीजिए। अच्छा इसे समय लिख देते हैं, यहाँ समीकरण 3 है ना, है समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, बतवा समझ में आ रहा है ना। चलिए समीकरण 3 लिख दीजिए, यहाँ पे बैठा दीजिए इसको, √8y बट्टा √3 है। ठीक, देखिए इन्हें बैठा देते हैं, रूट है तो रूट, 8 है तो 8, y के जगह क्या रखेंगे 0 बट्टा √3। अब देखिए √8 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और √3 है तो √3, अब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x का भी मान 0 आ गया। तो लिख दीजिए, इसलिए x बराबर 0 और y बराबर 0, दोनों का मान 0 आया। यही तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं, मस्ती में बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आइए देखिए 1 का 6, समीकरण 1 हुआ और समीकरण 2 हुआ। तो ये देखिए 3 2 बट्टा में है, तो इसको हम सही रूप में लाते हैं। ठीक, तो क्या है, पहले लिखते हैं
3x बटा 2 माइनस 5y, ठीक है, बटा 3 बराबर -2। ठीक, तो ये 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। ठीक, तो 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9x माइनस 3 दूना 6, तो 5 दूना 10y बराबर कितना है? -2 है, तो -2। अब तिरछा गुणा कर दीजिए। एक में इतना से गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12 -12 हो, कि माइनस है ये प्लस है, तो इस समीकरण कितना होगा? 3। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखते हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, यही ना है? ठीक है ना? ठीक है, चलिए अब 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा, तो 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6 सॉरी हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना 2x और प्लस 2 तिहाई 6 क्या हो जाएगा? 3y बराबर 13 बटा 6। अब तिरछा गुना कर देंगे, 6 से पूरा में गुना करेंगे। चाहे देखिए 6 से 6 काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक, कोई दिक्कत? क्योंकि 6 से 6 बराबर है तो उन्हें कट जाएगा। इस समीकरण को 4 कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब क्या लिखते हैं? समीकरण 3 और 4 यही ना आया है, तो यहाँ आपको लिखना होगा समीकरण 3 और 4 से लिख देते हैं। समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 हमारा यही ना है, 9x माइनस 10y बराबर -12 और 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक, यही ना है? अब देखिए थोड़ा आप लोग ध्यान होगा, इस समीकरण 3 हुआ, समीकरण 4 हुआ। आपको बनाना क्या है? प्रतिस्थापन विधि बनाना है। तो आपको ये दोनों में से एक को बाहर निकलना होगा, ये ना होगा। तो ठीक है, तो इन्हें हम मिटा देते हैं। ठीक, चलिए देखिए समीकरण 3 और 4 के नीचे से बनाइएगा। यहाँ लिखते हैं समीकरण, कौन ले लेते हैं? समीकरण 3 लीजिए या 4 लीजिए। समीकरण हम इसमें 4 ले लेते हैं। लिखते हैं समीकरण 4 से, या समीकरण 4 लेने पर। ठीक, समीकरण 4 यही है, 2x प्लस 3y बराबर 13, यही है। अब समीकरण 4 तक ले लिए। अब क्या करते हैं? ये दोनों में से एगोटा के उन्हें भेजना पड़ता है ना। तो ये भाई साहब को है ना 2x रख देते हैं, इसको उन्हें भेज देते हैं, तो 13 माइनस 3y। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? ये जोड़ है, सॉरी अब गुना में है तो उन्हें जगह तो क्या हो जाएगा? बट्टा में। तो x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा 2। इस समीकरण कितना आया? 5 आया। अब क्या आया? x का मान के में रखेंगे? 3 में रखेंगे, कि रखते हैं ना। लिखते हैं समीकरण 3 में x का मान रखने पर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो समीकरण 3 लिख दीजिए यहाँ, 9x माइनस 10y बराबर -12। ठीक, तो 9x बराबर हमको आया है ना, तो 9 है तो 9 गुना x के जगह हम लिखेंगे पूरा है, x के जगह 13 माइनस 3y बट्टा 2 और माइनस क्या हो जाएगा? 10y बराबर -12। देखिए ये गुना में है, तो 13 नंबर क्या हो जाएगा? 117। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 9 तिया 27, y है तो y। ठीक है, बट्टा ये 2 है तो 2 लिख दीजिए, -10y है तो 10y बराबर -12 है तो -12। अब इसको बटा 1 हम मान सकते हैं, इसमें आप लोगों को परेशानी उठाई नहीं ना है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और 2 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2। ठीक, 2 1 का एलसीएम 2 से पूरे में भाग देंगे तो 1 मरतबे का कटेगा, क्योंकि हम बटा पर के घटाव बना रहे हैं। और 1 में पूरा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना ही। बटा पर के घटाव समझिए, 117 माइनस 27y कितना है? 27 से y है। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख देते हैं,
ठीक। 1 से 2 में भाग देंगे 2 मरतबे, तो 10 दूना कितना होता है 20y बराबर कितना हो जाएगा -12। ठीक। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत, तो 117 है तो 117/2 माइनस इसको क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। 47y 20 गो 27 गो 47 गो y। ठीक, बराबर -12/1 कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि ये भी y था यहू y था और दोनों माइनस से वाला है, तो माइनस वाला एक साथ जुटता है ना हो। ठीक है, अब इसमें इससे गुना कर दीजिए, इसमें इससे 117 माइनस 47y बराबर 12 दूना कितना हो जाएगा -24। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ये जोड़ है उन्हें जगह तक क्या घटाओ, तो -47y बराबर -24, माइनस जोड़ है तो उन्हें चल जाएगा था घटाओ 117। ठीक है, तो -47y बराबर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 117 और 24 7 4 11 2 1 3 1 4 141 माइनस 141। ठीक है, कितना मरतबे सॉरी कितना हो गया, माइनस है दोनों जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा -141, क्योंकि दोनों माइनस है तो माइनस वाला एक लिया जुटता है। अब देखिए ये गुना में है तो उन्हें जाएगा तब बट्टा में, तो y बराबर कितना हो जाएगा -141 बट्टा -47, तो y माइनस माइनस कट जाएगा। 47 एकम 47 3 मरतबे कटेगा, 47 तिया होता है 141, तो y का मान कितना आया 3। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत, 47 तिया कितना होता है 141, 3 मरतबे कट गया। अब देखिए y का मान कौनों में रख दीजिए। ठीक, तो समीकरण यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, मिटा दे इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से मिटा देते हैं ऊपर, यहाँ लिखते हैं समीकरण 5 में माने, समीकरण 5 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 5 यही ना है, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा 2, यही तो है 5। ठीक है, अब आइए देखिए y का मान कितना आया है 3, तो बराबर है तो 12, 13 है तो 13 माइनस 3 गुना y की जगह क्या लिखेंगे 3 बट्टा 2, तो 13 माइनस 3 तिहाई कितना होता है 9 बट्टा 2, तो 13 में से 9 घटेगा तो कितना 4 बटा 2, 2 एक कम 2 2 दूना 4, तो कितना आया 2। x बराबर कितना आया, x बराबर 2 आया, तो इसलिए लिख देंगे x बराबर 2 और y का मान कितना आया y बराबर 3। यही आपको दूगो आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया हूँ। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का है। ठीक है, आपको दो समीकरण दे दिया है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, इसको आपको हल करना है और m का मान निकालना है। ठीक है, जिसमें y बराबर mx + 3 आपको दिया है। चलिए पहले ये भाई साहब के हल करते हैं, x y का मान निकलेगा तब ना इसका हल होगा। ठीक, चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से बना देते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 के ले लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 के यही है, तो 2x + 3y बराबर 11, इसको उन्हें भेज दें, तो मन है तो भेज दीजिए, बराबर 11 माइनस 3y, ये जोड़ है तो उन्हें जाएगा तो घटाओ, x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y, ये गुना में है तो बट्टा में 2। ठीक, ये समीकरण कितना होगा 3। अब क्या लिखते हैं बताइए, अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 है ये ना है, तो 2x माइनस 4y बराबर -24, तो 2 है तो 2 गुना x बराबर कितना आया है, x बराबर हमको आया है 11 माइनस, तो लिखते हैं 11 माइनस 3y बट्टा 2। अब देखिए यहाँ x के जगह तो हम इतना लिख दिए, में कोई दिक्कत,
अब -4y है तो -4y बराबर -24। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, गुना में है तो कट जाएगा, तो क्या बचा 11 - 3y -4y बराबर -24। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आते हैं 11, यहाँ लिखते हैं 11 माइनस 3 को 4 को क्या गो 7 गो y -7y बराबर कितना -24। जोड़ है तो होने जाएगा था घटाओ, क्योंकि अचर पद है अपने जात भाई में जाएगा भेंट करने, एक साथ कहलाएगा, तो -7y बराबर -24। ठीक है, ये गुना में है तो होने जाएगा था बट्टा में, क्या हो जाएगा, सॉरी अभी नहीं बट्टा में नहीं होगा क्योंकि हो जाएगा -11 हो जाएगा। ठीक, इसको नहीं भेजिए, माइनस क्या हो जाएगा 11, जोड़ है तो हो जाएगा था 11, तो क्या हो जाएगा जोड़ दीजिए 35 -35 क्या हो जाएगा 7y। तो अब जाएगा गुना में, क्योंकि जो गुना में है तो होने जाएगा था बट्टा में, तो y बराबर कितना है -35 बट्टा -7, 7 × 5 = 35, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना है 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब y का मान के में रख दे, समीकरण 3 में रख दीजिए, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए यहाँ से मानते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 है ये ना, है लिख दीजिए x बराबर 11 - 3y बट्टा 2। ठीक, बराबर है तो बराबर, 11 है तो 11 माइनस 3 है तो 3 गुना y की जगह क्या लिखेंगे, है ये लिखेंगे 5 बराबर बट्टा 2, तो 11 - 5 × 15 बट्टा 2, तो माइनस क्या हो जाएगा 4, 15 में से 4 11 घटेगा था 4, अब माइनस ज़्यादा है तो -2, अब बट्टा 2 है तो 2, तो काट देंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आया -2। ठीक है, क्योंकि माइनस है, तो यहाँ आया x बराबर 2 आया, y बराबर कितना आया 5। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिए, यहीं पे बना दीजिएगा इसके नीचे, चाहे यहाँ पे बना देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हाँ यहीं पे। अब देखिए y की जगह क्या लिखेंगे 5। ठीक, बराबर m है तो m गुना x की जगह क्या रखेंगे -2 और +3। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए 5 है तो 5 बराबर क्या हो जाएगा -2m प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3, इधर आ जाएगा, उसको उन्हें भेज देते हैं क्या -2m बराबर क्या हो जाएगा 3 -5, ये जोड़ है तो उन्हें चल जाएगा तो घटाओ, ये घटाओ है तो इन्हें आ जाएगा तो जोड़ ना हो जाएगा, क्या आ जाएगा घटाओ 2m है, 2m क्या है माइनस में या 2m से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -2m, ये जोड़ घटाओ है तो इन्हें आ जाएगा तो जोड़, कोई दिक्कत? ये जोड़ है तो नहीं आ जाएगा तो घटाओ, 3 भाई साहब तो लिख देंगे। अब देखिए 2m बराबर कितना हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2, तो m बराबर क्या आ जाएगा गुना में है तो उन्हें बटा -2/2 काट देंगे तो 1 मरतबे -1 मरतबे, तो लिख देंगे, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक, m का मान कितना आया -1 आया, इसमें कोई दिक्कत? m बराबर कितना आया -1, ये आपका m का मान आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको सीरियल से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत?